नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी। वो कंपनी कुछ दिनों से बहुत घाटे में चल रही थी। इस वजह से उस कंपनी के मालिक और एम्प्लॉयज़ बहुत परेशान थे कि अगर कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही है तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी। वो सब इस बात का कारण ढूंढ रहे थे। अब सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर कंपनी की ग्रोथ क्यों रुक गई है, और वे सारे लोग इस कारण को ढूंढने में लगे हुए थे। एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सब एम्प्लॉयज़ के टेबल पर एक लेटर रख दिया, और जब सारे एम्प्लॉयज़ उस लेटर को खोलकर देखने लगे और उस लेटर में लिखा था कि जो इतने दिनों से हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही है, इसका कारण हमारी ही कंपनी का एक इंसान है और उसकी आज डेथ हो चुकी है और हम सबको उसके फ्यूनरल पर जाना है, तो सभी रेडी हो जाओ। जब सारे एम्प्लॉयज़ ने वो लेटर पढ़ा तो वे बहुत खुश हुए कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, जब वो इंसान ही नहीं रहा तो हमारी कंपनी की ग्रोथ फिर से होने लगेगी। लेकिन वो सारे लोग थोड़े दुखी भी थे कि आखिर वो इंसान था तो उन्हीं की कंपनी का जिसकी डेथ हो चुकी है। तो उस इंसान के मालिक ने सब एम्प्लॉयज़ को एक जगह इकट्ठा किया और उस इंसान के फ्यूनरल पर जाने लगे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल था और उस हॉल में एक बहुत बड़ा कॉफिन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ एक एक कर उस कॉफिन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे एम्प्लॉयज़ उस इंसान को देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वो कौन सा इंसान था। एक एक कर वो सारे एम्प्लॉयज़ उस कॉफिन में देख रहे थे, तो वो सारे हैरान हो रहे थे क्योंकि उस कॉफिन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक मिरर रखा हुआ था जिसमें उन सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी ही शक्ल नजर आ रही थी। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम अपनी जिंदगी में जिस भी पोजीशन पर हैं वो हम किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी ही वजह से हैं। बहुत सी बार अपनी ही परिस्थिति को दोष देते हैं, अपनी मजबूरी को दोष देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि आज हम जिस परिस्थिति में है, जिस मजबूरी में है, वो हमने खुद ने ही क्रिएट की है। हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। आज हमारा मूड नहीं है, ये बहाने दे देकर हम खुद को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देते हैं तो हमारी ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होता है कि क्या हमारे सपने सच हो पाएंगे, क्या मैं अपने सपनों को सच कर पाऊंगा। ये शक हमारे दिल में इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद पता होता है कि हम अपना सारा दिन किन कामों में लगा रहे हैं। हमें रोज रात को ये गिल्ट होता है कि हमने आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये गिल्ट महसूस ना हो तो आपको उन बहानों को साइड पे रखना होगा। आपको उन बहानों को साइड पर रखकर अपने काम पर फोकस करना होगा। और वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो दोस्तों, अगर आप हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि यूट्यूब हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुंचाए। तो चलिए मिलते हैं आगे किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।